जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कारक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि पिछली वीडियो में हमने नहीं कराए थे। उस वीडियो में हमने कारक चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने जो चैप्टर पढ़ा है, अगर वो वीडियो आपने देखा है और आपने उसका रिवीजन किया है तो आप 10 के 10 क्वेश्चन सही करके जाओगे। ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हर किसी जो भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है उस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो ध्यान से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। और जो भी मेरा भाई चैनल पर नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हिंदी की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम करा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एसआई के लिए हिंदी, जो कि आपके एग्ज़ाम में हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर करके आते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैंने थ्योरी कराई थी, कारक के सारे मैंने प्रकार कराए थे, तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। तो पहला ऑप्शन दिया कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, क्योंकि मैंने आपको बताया था संप्रदान कारक की पहचान क्या है कि जिसके लिए कुछ काम किया जाता है, जिसको कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो संप्रदान में होता है और ऐसी चीज़ें इसमें दी जाती हैं जो वस्तु सदा के लिए दे दी गई हैं। जैसे भिक्षुक को दान दिया, तो भिक्षुक को दान हम सदा के लिए दे देते हैं, ना कि उससे पैसे वापस मांग लेते हैं। तो ये जो सदा के लिए चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, तो वो हमारा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस वाक्य में वह अगले साल आएगा। ठीक है, वाक्य हमारा वह अगले साल आएगा, कौन सा कारक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डबल स्टार क्वेश्चन इसको आप कह सकते हो। तो वह अगले साल आएगा, तो इस वाक्य में कारक आपको पहचानना है। तो मैंने इसकी पहचान आपको बताई थी। तो ठीक है, अगले साल आएगा, तो ये कौन से कारक में समय बताया जाता है, ठीक है, या क्रिया का जो स्थान है, क्रिया का जो आधार है वो पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, तो अधिकरण कारक में क्या होता है, क्रिया का आधार हमें पता चलता है कि क्रिया कब होगी। तो इसके आने की जो क्रिया है वो कब होगी, अगले साल होगी। तो क्रिया का हमें आधार, क्रिया का स्थान हमें पता चला है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। अगले साल आएगा, जिसमें समय बताया जाता है वो अधिकरण कारक होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अपादान कारक नहीं है, संबंध कारक नहीं, कर्म कारक नहीं है, तो कौन सा है, अधिकरण कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, के लिए, तो के लिए कौन से कारक की विभक्ति है, तो के लिए तो संप्रदान के लिए होता है, क्योंकि जिसके लिए हम कुछ करते हैं, ठीक है, वो संप्रदान में होता है। तो के लिए में कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, चीज़ों को ध्यान से आपने समझा है, तो आप क्वेश्चन का आंसर सही लगा रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम सीता से सुंदर है, जो राम है वो सीता से सुंदर है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखो इसमें तुलना हो रही है, राम को सीता से सुंदर बताया है, तुलना का भाव हमें नजर आ रहा है। और तुलना का भाव किस में आता है, तुलना का भाव आता है अपादान कारक में। तुलना का भाव, डर का भाव, सीखने का भाव, अलगाव का भाव, रक्षा करने का भाव, तो सब किस में आता है, अपादान कारक में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी अगले 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो, क्योंकि मैं इसमें केवल 10 ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम फिर ये 40-40 क्वेश्चन के सेट करेंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ, अगर आप भी एग्री करते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमने हिंदी के चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं आपको एक मिक्सअप क्वेश्चन कराऊँ, वहाँ से कम 50 क्वेश्चन का एक मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊं। ठीक है, अगर आप एग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि 5-6 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उनसे मिक्सअप क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपका जो है स्कोर बूस्ट होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। वह मुझसे अलग रहता है,
रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो रेखांकित शब्द है मुझसे, तो इसका हमें जो है कारक पहचानना, इस शब्द में कौन सा कारक है। तो अलगाव का भाव है मुझसे अलग रह रहा है, ठीक है। तो से जो है, से जो विभक्ति है, से विभक्ति किसमें आती है, अपादान में आती है, अपादान। आप बोलोगे जो से विभक्ति है वो तो करण में भी आती है, जो से विभक्ति है वो करण में भी आती है, करण में आती है। करण में क्या होता है, क्रिया का हमें जो है वो पता चलता है कि क्रिया कैसे हुई है, ठीक है, क्रिया किस प्रकार हुई है, क्रिया किसके द्वारा की गई है। लेकिन जहाँ अलगाव का भाव हो वहाँ अपादानी होता। तो यहाँ पे अलगाव का भाव है मुझसे अलग, वो अलग रह रहा है, ठीक है, अलग हो गया, अलग होके रह रहा है, न्यारा रह रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो वह मुझसे अलग रहता है, तो अलगाव का भाव है। तो अलगाव का भाव जो आता है, अलगाव का भाव आता है अपादान कारक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपादान, ठीक है, अपादान कारक इसका राइट आंसर होगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। यानी वाक्य में जिस शब्द का क्रिया के साथ संबंध का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलेंगे, अपादान कारक बोलेंगे, कारण कारक बोलेंगे, संप्रदान कारक बोलेंगे। तो जो दो शब्दों का संबंध स्थापित होता है वो हमारा होता है संबंध कारक में। और संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं वो क्या होती हैं, इसकी 9 विभक्तियां हैं। मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, काकी के, नानी ने और रा री रे। तो 9 विभक्तियां इसमें प्रयोग होती है। सबसे ज़्यादा विभक्ति वाला कारक है संबंध कारक, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कारक है जिसमें 9 विभक्तियाँ होती है, सर्वाधिक विभक्ति होती है। तो वो संबंध कारक में होती है 9 विभक्तियाँ, ठीक है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका गोल कुछ भी हो, अगर उस एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो हिंदी में मैं आपको इतना करवा दूंगा कि आपका 100% स्कोर आपका हिंदी में हो जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन हिंदी के हैं तो मैं इतना कह रहा हूँ 95% मैं आपका हिंदी ऐसा करा दूंगा कि आप 95, 100 में से 95 एक्यूरेसी के साथ हिंदी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और तैयारी आप अपनी निरंतर रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि धैर्य वो हमारा हथियार होता है कि जिसके बल पर हम बड़े से बड़े गोल को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस। आपको अगर पता हो तो जो अमेजोन की स्थापना हुई थी वो 1994 में उन्होंने स्थापना की थी। और ये ऐसा बंदा था, इसने इतना धैर्य बनाए रखा कि पहले 9 साल इसको 1 रुपये का प्रॉफिट उस अपने धंधे यानी अमेजोन से नहीं हुआ, और उल्टा कर्जे लेकर कर्जे में डूब गया, कर्ज लिया, उधार ले लेकर अपने बिजनेस में लगाया, गिरवी रख दिया अपना सब कुछ, मतलब खुद को अपने आप को बेच दिया। लेकिन इस बंदे को अपने आइडिया पर भरोसा था, इससे इतना भरोसा था कि जिस आइडिया को मैं लेकर चल रहा हूँ ना, एक दिन इससे मैं दुनिया पर राज करूँगा। और उसने ये करके दिखाया। अगर आज की डेट में मैं देखूँ तो 41,60,000 करोड़ की वैल्यू है अमेजोन की। तो हमें क्या है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस आइडिया को लेकर हम चल रहे हैं, जिस गोल के पीछे हम दौड़ रहे हैं, तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। देखो विपत्ति आती है, सबके रास्ते में आती है, मेरे रास्ते में भी आ रही हैं, आती हैं या आती थी, आपके रास्ते में भी आएंगी, ठीक है। अगर नहीं आई हैं तो आगे आएंगी। बहुत लंबा सफ़र तय करना है, ये धैर्य के साथ होगा। धैर्य बनाकर अपने काम में इतने लीन हो जाओ, कोई कुछ बोल रहा है आपको, गर्दन झुका के अपनी मेहनत करते रहो। ताने मार रहा है, सुन लो, समय बताएगा। जब आप सफलता के कदम चूमोगे आपकी सफलता शोर मचाएगी। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका काम है कि आप जो है अपने ऊपर विश्वास करके बस ये ठान लो मन में कि मुझे ये करना है तो करना ही है, ठीक है, उसके पीछे दौड़ना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें कहा है बच्चों के लिए मिठाई लाइए, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बच्चों के लिए मिठाई लाई जा रही है और मिठाई जो है किसी को दी जा रही है, ठीक है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, किसी के लिए कुछ किया जा रहा है। तो ये किस में होता है, ये होता है संप्रदान कारक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। और मिठाई एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, ये हमेशा के लिए अगर कोई मिठाई बांट रहा है तो हमेशा के लिए बांट दी। बच्चों को अगर मिठाई बटेगी तो हमेशा के लिए बांटी जाएगी। हमेशा के लिए कोई जो चीज़ जब दी जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक ही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। से और के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। परसर्ग का मतलब विभक्ति। से और के द्वारा किस कारक की विभक्तियां हैं। तो देखेंगे विभक्ति की पहचान करेंगे। अपादान की तो होती है से, ठीक है, करण की होती है से या के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो करण कारक की 2 विभक्तियां होती हैं, तो से या के द्वारा, ठीक है जी, से होगी या के द्वारा। तो 2 इसकी विभक्तियां होती हैं,
या तो से लगेगी या के द्वारा, ये विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है। संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए, संप्रदान की विभक्ति कौन सी होती है, के लिए, ठीक है। और अधिकरण की विभक्ति होती है मैं, पे और पर, ठीक है, मैं, पे, पर। तो ये विभक्तियां होती है अधिकरण कारक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है, ठीक है। तो रेखांकित पद तो यहाँ नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं, इसको जो है रेखांकित कर देते। तो इस पद में जो है कौन सी कारक या कौन सा परसर्ग है, उस जगह। तो जगह का हमें बोध हो रहा है, तो सभा कहाँ होगी, ठीक है। क्रिया जो है, क्रिया का आधार क्या है, वह जगह है, तो उस जगह सभा हो रही है। तो जहाँ हमें क्रिया का पता चलता है, क्रिया का आधार पता चलता है, तो वो कारण होता है हमारा अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण, यहाँ पर क्रिया का आधार हमें मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आ गया हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का। तो इसमें पूछा है, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, विभक्ति देखकर आप पहचान गए होंगे, ठीक है। तो हे, अरे, अहो, अजी, तो ये सब के सब होती हैं किसमें, संबोधन कारक में। संबोधन कारक क्या होता है, ठीक है, जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं, ठीक है। ऐसे नाम जिसको हम पुकारते हैं, तो सब के सब क्या होते हैं, संबोधन होते हैं। अगर हम किसी को बुला रहे हैं, अरे यहाँ सुन, ओ क्या हुआ, अरे यहाँ आओ, ठीक है, तो सारे के सारे क्या होते हैं, संबोधन होते हैं। हम किसी को पुकार रहे हैं, तो पुकारने वाले शब्द जो होते हैं वो संबोधन कारक होते हैं। किसी को बुलाया जाए तो इसमें संबोधन कारक है। तो हमने ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक नई सेशन में, ठीक है। तो तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, और जैसा भी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।